Yesterday we studied trapezoidal and Simpson rule, their composite version. So one more example in that direction. Determine the values of subintervals n and step size h, जो गैप है पॉइंट के बीच का, टू अप्रोक्सीमेट the integral 0 to 2 e power 2x sine 3x dx to within 10 power minus 4 using the trapezoidal rule and Simpson rule. When you need to find n or h, so indirectly this is composite integration, because in simple trapezoidal there are only two intervals. Sorry, there is only one interval, 2 points, and in non-composite Simpson rule there are two intervals and 3 points. So that is fixed. But in composite, you take points with equal gap starting from 0 to 2. So you divide the domain into n subintervals. So question is that uh, you have maximum error 10 power minus 4. Then what is n or h? So in these problems, you need to apply error formula. So in usual notation, we have a0 lower limit, b2 integral. Integrand fx is e power 2x sine 3x, and maximum error is 10 power minus 4. So in part A, error of composite trapezoidal rule is, so you need to write formula of error, which is b minus a h square divided by 12 f second derivative at point xi और c लिखा था, जो भी c लिखा था हमने. ठीक है, तो मैक्सिमा निकालना है. So firstly you need to write second derivative of f, then its maxima. Now second derivative of f, just apply product rule. You got 12 e power 2x cos 3x. Just differentiate e power 2x sine 3x two times. I'm just writing the answer. अब आपने इसका मैक्सिमा निकालना है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम में थोड़ा डिफिकल्ट है दैट यू हैव टू फंक्शंस. इसका मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा? या तो एंड पॉइंट पे 0 पे मिलेगा, या 2 पे मिलेगा, या बीच में अगर मिलेगा तो थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा. सो दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम राइट हैंड साइड को मैक्सिमम बड़ा कर सकते हैं. मैक्सिमम बड़ा, तो बड़ा कैसे करेंगे? फर्स्ट दोनों को सेपरेट कर दो, मॉड ले लो, सेपरेट कर दो. फर्स्ट टर्म माइनस को भी प्लस करके बड़ा कर दो मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पहले आप सिंपल लिखना, सिंपल लिख लो. टेक मॉडुलस, देन यूज ट्रायंगल इनइक्वालिटी. फर्स्ट राइट दिस
अब वो स्टेप लिख दो. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 12 e पावर 2x cos 3x प्लस e पावर 2x तो पॉजिटिव होगा, मॉड cos पे आएगा. सिमिलरली 5 e पावर 2x पॉजिटिव है, मॉड ऑफ साइन 3x. अब साइन का भी हमें पता है मैक्सिमा कितना होता है, साइन cos 1 होंगे, तो 12 प्लस 5 ये बन जाएगा 17 e पावर 2x. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लीस्ट अपर बाउंड. जैसे मैं कहूँ कि साइन x 1 से छोटा है, वो तो अच्छी बात है, मिल जाए तो. नहीं मिले तो हम ये भी कह सकते हैं साइन 1.1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है. सो आई एम फाइंडिंग मैक्सिमा ऑफ राइट हैंड साइड वट एवर पॉसिबल इज. ठीक है, ये लिख सकते हैं. अब e पावर 2x भी इंक्रीजिंग है, 0 और 2 में निकालना है मैक्सिमा आपने, 0 to 2. तो फर्स्टली साइन कॉस को टैकल कर लो. उसके बाद यू कैन राइट विच इज इंक्रीजिंग. e पावर x इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2. सो देयरफॉर जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी 17 e पावर 2, यानी कि 2 पे मिलेगा. तो ये मैक्सिमम आ जाएगा 17 e पावर 4. देयरफॉर जो एरर का मॉड था दैट इज b माइनस a, यानी कि 2h स्क्वायर बाई 12 मॉड ऑफ f सेकेंड डेरिवेटिव एट c. c तो सिंबॉलिक है. फॉर एवरी x दिस इज लेस देन 17 e पावर 4. तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ये साइड बड़ा हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. इसको फिट कर दो 17 e पावर 4. अब गिवन कंडीशन यूज करो. वो कहता है कि मैक्सिमम एरर इज 10 पावर माइनस 4. देन व्हाट इज h? सो सॉल्व दिस फॉर h. तो यहां से आ जाएगा h के लेस देन और इक्वल टू 6 टाइम 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 17 e पावर 4. e का वैल्यू फिट कर दो, सिंप्लीफाई करना इसको. यहां से h आएगा, सिंपली स्क्वायर रूट लेके सिंप्लीफाई करोगे, h क्या होगा, टेक स्क्वायर रूट, पॉजिटिव. सो 8.04 माइनस 10 पावर माइनस 4 ये आएगा शायद. ठीक है. अब n और h में रिलेशन क्या है, n इक्वल टू b माइनस a बाई h, यानी कि 2 बाई h. तो h का मिनिमम यूज करोगे तो ये साइड बड़ा हो जाएगा. 2 मिनिमम h का वैल्यू है ये. इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 डिवाइड बाई दिस, ये लगभग आएगा 2487.5. सो दिस मीन्स you need 2488 इंटरवल्स. बहुत बड़ा नंबर है, इतनी एरर कम करना है. सो वी नीड अप्रोक्सीमेटली 244 इंटरवल्स. इतनी बार लगाना पड़ेगा आपको ट्रेपेजॉइडल रूल. ठीक है. सब इस टाइप की प्रॉब्लम में जिसमें n और h पूछे, यूजुअली सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर आस्क्ड इन एंड टर्म एग्जाम. फंक्शन कुछ भी हो, सब में वर्किंग प्रोसीजर सेम है. अगर फंक्शन सिंगलटन हो, जैसे e पावर x हो, साइन हो, फिर तो आप मैक्सिमा आसानी से निकाल सकते हो. अगर दो हो तो कोई बात नहीं, फाइंड मैक्सिमा ऑफ राइट हैंड साइड. मेनली आपको एरर फार्मूला पता होना चाहिए. एरर फार्मूला लिखो, फाइंड मैक्सिमा ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, उससे रिप्लेस कर दो. जो एक्यूरेसी, जो मैक्सिमम एरर दे रखा, देन फाइंड h. h मिल गया तो वहां से आपको n मिल जाएगा. ये तो एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का, दैट वी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल.
सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम का कि इसमें तो चाहिए आपको 2488 इंटरवल। अब सेम में अगर हम लगाएंगे सिम्पसन रूल तो आंसर सिर्फ आएगा 70। एक में तो 2500 चाहिए और एक में 70 चाहिए, सो यू कैन कंपेयर कि कौन अच्छा है इसमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम का। बी पार्ट, कल हमने वैसे सिम्पसन का एग्जांपल किया भी था। एरर इन सिम्पसन रूल, सिम्पसन नाम है सो स्टार्ट विद कैपिटल एस। एरर इन सिम्पसन रूल इज E equal to minus B minus A H4 divide by 180 F fourth derivative at point C। ठीक है, तो अब आपको चाहिए फोर्थ डेरिवेटिव। 4 बार करना, 2 बार आपने कर लिया, 2 बार और डिफरेंशिएट करना प्रोडक्ट रूल से। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर। फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लो सिंपल प्रोडक्ट रूल से। 2 बार किया है, 3 बार करो, 4 बार। आई होप एवरीवन कैन डिफरेंशिएट। नाउ यूज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये साइड बड़ा हो जाएगा, सेम मैनर में साइन 3x मैक्सिमम बड़ा कर दो, 120 e पावर 2x मॉड ऑफ cos 3x। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा मैक्सिमम। इनके मैक्सिमा से रिप्लेस करोगे तो ये और बड़ा बन जाएगा। फर्स्ट टर्म 119 e पावर 2x, सेकंड 120 e पावर 2x, तो सम ऑफ होके बनेगा 239 e पावर 2x। इन द सेम फैशन दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीज करेगा तो अब इसका भी मैक्सिमा फिट कर दो। वो कहां पे मिलेगा आपको? 2 पे। यहाँ सी किसको बिलोंग करता है? 0 2 के बीच में है वो। ठीक है, 2 पे इंक्रीजिंग है ना, तो e पावर 4 बन गया ये 239 e पावर 4। अब एरर लिख लो, सुनाओ। 9 ज्यादा होगा, 10। सो देयरफॉर एरर मॉड ले लो उसमें फार्मूले में, b माइनस ए 2 माइनस 0, h निकालना है आपने 180, फोर्थ डेरिवेटिव का मैक्सिमा 239 e पावर 4, maximum error 10 power minus 4. So solve these two for h. Solving for h, तो यहां से h आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.0288। ठीक है जी, तो सेम फैशन में n निकाल लो आप जैसे हमने पहले किया था। So what would be n? Hence n क्या है? 2 by b minus a by h। h का मिनिमा फिट करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा 0.0288। इसको सिंप्लीफाई कर लो, लगभग 69.4। सो हेंस वी नीड 70 इंटरवल्स। तो एक में तो 2488 आ रहा है और इसमें आ रहा है 70। सो 70 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब वैसे आगे पूछा नहीं है, अगर आगे ये पूछेगा कि अप्लाई करो रूल, तो 70 इंटरवल लेने हैं आपने, तो एच निकालना पड़ेगा दोबारा से आपको। एच क्या आएगा? अब एन तो 70 इंटरवल हो गया, सो बी माइनस ए यानी कि 2/70। इसको सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर से, दैट विल बी द स्टेप साइज। तो इतना पॉइंट का गैप लेना है आपने, स्टार्ट फ्रॉम 0। फर्स्ट पॉइंट 0 है, लास्ट पॉइंट 2 है, तो उनमें गैप रखते जाओ h। तो 0 पहला पॉइंट 0, फिर h, फिर 2h, 3h एंड सो ऑन। जो nh होगा दैट विल बी 2। सो डिवाइड द इंटरवल इनटू 70 सब इंटरवल। हालांकि आगे हमने पूछा नहीं है कि उसका एग्जांपल मैंने कल आपको कराया था एक, इफ यू मेमोराइज हिम
लास्ट क्लास में हमने किया था ना, प्रॉब्लम सेम ही था। सो यू फाइंड एन, यहाँ मैंने कैपिटल लिखा है, सिंबल आप जो भी यूज करो। फाइंड एन, ये निकाला था हमने 4.518। अब नियरेस्ट इंटीजर इवन चाहिए, दैट इज 6, सो यू टेक 6 सब इंटरवल। ठीक है, सो बाय टेकिंग 6 सब इंटरवल अप्लाई, देन फाइंड एच। सेम प्रॉब्लम थी, 2 उसमें भी 0 2 था। 2/6, 1/3 गैप हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट 0 है, फिर अगला 1/3 एच, यानी कि फिर 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, दैट इज लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो 6 सब इंटरवल तो 7 पॉइंट है। फिर आपने रूल लगाया था, वहां पे आंसर निकाल के बताया आपने, इसमें नहीं पूछा हमने। आंसर कैसे निकालोगे? 1/9 रूल लगा दो। एफ ए और एफ बी, ये 1 1 टाइम, 4 टाइम जिनका लेबल ऑड है, ऑड यानी कि 4 fx1, fx3, fx5, 2 टाइम्स इवन, fx2, fx4, बस। तो फंक्शन के फार्मूले में जैसे आप f1/3 कैसे निकालोगे? यू हैव ए फार्मूला ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज 1/x+4, 1/x, x को 1/3 फिट कर दो। ठीक है, f5/3 निकालना है तो x को 5/3 फिट कर दो। ठीक है, आई होप दैट यू कैन डू दो सिंबॉलिक कैलकुलेशन। सो दैट इज आंसर I by सिम्पसन, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल बाय सिम्पसन। इसमें प्रॉब्लम में पूछा भी था, ये भी पूछते हैं कई बार, इसमें फंक्शन सिंपल था। सो फाइंड n and h, and further one step was extra, hence compute using composite Simpson rule, hence find the value of integral using composite। अगर n और h पूछे तो वहां रुक जाओ, अगर रूल लगाने के लिए कहो जो आप लैब में करते हो तो फिर आपने करके दिखा देना है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, देन वी मूव टू नेक्स्ट टेक्निक। और दोनों टॉपिक आप जो पढ़े हैं, इंटरपोलेशन और ये दोनों सिमिलर हैं, प्रॉब्लम भी सिमिलर हैं दोनों में। एरर का फार्मूले से आप एच निकालते हो, वहां भी आपने ये किया था, यहां भी आप ये कर रहे हो, और ये एरर बना भी उसी से है। किससे बना है? इंटरपोलेशन की एरर से। सो बोथ टॉपिक्स आर सिमिलर। वन मोर एग्जांपल, this is a mixed kind problem. So this says that the area of a closed curve, सर्कल है वैसे, ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है। इज गिवन बाय एरिया, आप क्या कहते हो? वाई डी एक्स लिखते हैं, वाई डी एक्स यानी कि ये सर्कल है जैसा, तो एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लो उसका, उसका 4 टाइम कर दो, तो एरिया क्या है? वाई डी एक्स, 4 टाइम्स वाई डी एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहां से? cos x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से निकालो, ये वैसे गिवन है, ये इज गिवन बाय दिस, वेयर, अब अल्फा क्या होगा जब y 0 होगा, x एक्सिस पे, जब कट, ये यहां तक जाना है ना आपने, जब y 0 होगा तो x क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स, तो आपने x निकालना है, बट दिस इज नॉट ए यूजुअल इक्वेशन। बट हमने पढ़ा हुआ एक टॉपिक, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, रूट निकालना है आपने, तभी इसने कहा यहाँ पे अल्फा लिख दिया। और अल्फा है क्या? वेर अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन cos x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या उल्टा लिखो आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos x, बोथ आर सेम, इसका रूट है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहले आप अल्फा निकालो, कंप्यूट अल्फा, करेक्ट टू 3 डेसिमल्स, करेक्ट टू 3 डेसिमल्स,
यूजिंग न्यूटन्स मेथड, रूट निकालने वाले मेथड से। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, बाय टेकिंग 4 सब इंटरवल्स, compute area A using trapezoidal rule। कोई भी कह दे, ट्रेपेजोइडल कह दे, सिम्पसन कह दे, व्हाटएवर। दिस प्रॉब्लम एंड सिमिलर काइंड प्रॉब्लम जिसमें कुछ इस टाइप का है, दैट वाज आस्क्ड मैनी टाइम्स इन ईएसटी। ये भी सेम ही पूछा हुआ है एक दो बार पहले, सेम प्रॉब्लम, मिक्सअप स्टफ है। सो फर्स्ट पार्ट है, आपने रूट निकालना है किसका, cos x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो उसको लिख लो, एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स क्या है, एक साइड ले जाओ, cos x माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूटन इटरेशन लिखो, न्यूटन इटरेशंस आर, अगर आपको याद हो तो एक्स के प्लस वन या एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन, मैं के लिख रहा हूँ, आप मर्जी है। ऊपर फंक्शन आता था एफ एक्स डिवाइड बाई डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका क्या आएगा, माइनस कॉस का माइनस आएगा ना, साइन एक्स, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, टू एक्स को एक्स के लिखता हूँ, के 0 1 2 एफ बाई एफ डैश। तो आप चेक कर सकते हो, 0 और 1 में ये साइन चेंज कर रहा है, 0 से आगे है रूट इसका, यू कैन स्टार्ट विद 1, कहीं से भी शुरू कर लो, न्यूटन तो आंसर दे देगा आपको, यू कैन स्टार्ट विद 1 2। सो आई हैव आंसर विद 0.5, starting with initial guess 0.5, we have दो तीन इटरेशन लिख रहा हूँ, x1 आएगा, कैसे निकालोगे, 0.5 प्लस cos 0.5, रेडियन मोड रखना है, cos डिग्री नहीं है, साइन 0.5 प्लस 2 टाइम्स 0.5, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, रेडियन मोड में रखना cos के लिए, cos साइन के लिए, 0.9242 आंसर आएगा। फिर आंसर को फिट करना जैसे हम करते थे रूट्स में, रिपीट करो इटरेशंस को, 0.9242, आगे जीरो ही आ रहा है वैसे लिखना चाहो तो, करेक्ट टू 3 डेसिमल का है उसने, तो जस्ट राइट 5 6 डिजिट्स मिनिमम, जब 3 मैच हो जाएं तब रुक जाना आप। सिमिलरली x2 0.89211, अभी कोई मैचिंग नहीं है, x3 निकालोगे तो 0.82414, एक मैच हो रहा है, इवन जब x4 निकालोगे तो ये मैच हो जाएगा, 824 इवन 4 मैच हो रहे हैं। हैंस द वैल्यू ऑफ रूट, यानी कि जो अल्फा कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा करेक्ट टू 3 डेसिमल्स, 3 मैचिंग वाले लिख दो, डेसिमल्स इज 0.824। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, टेक 4 इंटरवल्स, एन क्या का है उसमें, 4 का है, 0 to 0.84 तक करना है, तो h निकालना पड़ेगा, h क्या होगा, b माइनस ए डिवाइड बाई एन, कितना आएगा, 0.206, ये आएगा, बाई टेकिंग 4 इंटरवल्स। ओके, तो पॉइंट्स आपके क्या बनेंगे, चाहे पॉइंट्स लिखना तो लिख लो, पहला पॉइंट 0, अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट, बैठे हो तो बोल दो,
0 plus h 0.206. Next point 0.206 0.206 plus 0.206. x2 is 0.412. फिर x3 आएगा 0.618. ठीक है, एंड फाइनली x4 इज 0.824. तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल या एरिया, तो 4 तो उसमें है ऑलरेडी, है ना, ये 4 तो बाहर लिख देते हैं इसको. सो जस्ट राइट 4 आउटसाइड. सो 4 0.206 h by 3. सॉरी, ये तो ट्रैपेजोइडल है, तो एरिया बाई ट्रैपेजोइडल. h by 2 आता है इसमें. फंक्शन का वैल्यू यानी कि 0 पे, और फंक्शन का वैल्यू लास्ट पॉइंट पे एक बार, और मिडल वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 2 टाइम्स. 2 टाइम किस पे? 0.206 पे, 2 टाइम्स 0.412 पे, 0.618 पे. fx क्या है? वेयर fx निकाल लेना आप कैलकुलेटर से, अंडर cos x माइनस एक्स के. जो फार्मूला fx का, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैंने बाहर ही लिख दिया पूरे में कॉमन. तो फंक्शन की वैल्यू डालना सारी, सिंप्लीफाई करना इसको. आंसर इज 2.470951. So this is the value of the area using trapezoidal rule. So use trapezoidal rule, second part में था ये, by taking 4 intervals. Okay, any query? कुछ पूछना हो आप लोगों ने? कुछ नहीं पूछना? चलो. सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे जो हमने पढ़ना है इसमें, दैट इज गॉस क्वाड्रेचर. जो अभी हमने पढ़े हैं ट्रैपेजॉइडल और सिम्पसन, दे आर न्यूटन कोट्स फार्मूले, इनको बोलते हैं न्यूटन कोट्स फॉर इक्वली स्पेस पॉइंट. सेकंड क्वाड्रेचर या इंटीग्रेशन इज गॉस क्वाड्रेचर. तो इसमें भी आइडिया सेम है, बट इनको ड्राइव करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है. सो जैसे हमने पहले लिखा था, सो we can write definite integral a to b fx dx. अब हमने लिखा क्या था? हमने सम फॉर्म में लिखा था, तो इसमें मैं ये लिख रहा हूं कि इसको लिखोगे सम फॉर्म में. सम कुछ भी होगा, या मल्टीप्लायर आएगा और साथ में फंक्शन वैल्यू आएंगी, और प्लस एरर भी होगा. यही हमने किया है पिछले प्रॉब्लम में, इंटीग्रल को सम फॉर्म में लिखा. बट यहाँ पे जो हमारे पिछले मेथड थे उसमें हम हमारे पॉइंट फिक्स थे. जैसे आपने ट्रैपेजॉइडल पढ़ा तो उसमें हमने क्या लिया था? ए और बी. सिम्पसन में आपने क्या लिया था? ए मिडिल पॉइंट, ए प्लस बी बाई 2, और बी फिक्स पॉइंट थे. तो ये हमारे थे न्यूटन कोट्स. अब इसमें वो कहता है, गॉस में क्या कहता है कि ये पॉइंट भी फिक्स नहीं है. सो वी विल पिक द पॉइंट्स फ्रॉम द सिचुएशन. तो अगर ये तो अननोन थे ही उसमें, ये तो हमने निकाले थे वहां पे मल्टीप्लायर, तो ये तो हमने कंप्यूट किए थे, बट ये पॉइंट फिक्स थे. तो अगर पॉइंट फिक्स हैं, सिर्फ आप मल्टीप्लायर निकालते हो, तो वो पिछली कैटेगरी है न्यूटन कोट्स. और अगर आप दोनों ही कंप्यूट करते हो,
दोनों कंप्यूट कर रहे हो, लैम्डा आई और एक्स आई, तो वो है गॉस क्वाड्रेचर। ठीक है जी। सो एक लाइन लिख देता हूँ। सो इन न्यूटन कोट्स फार्मूले, न्यूटन कोट्स फार्मूले, both the points, sorry, both points नहीं, in the Newton Cotes formulae lambda I यानी कि were unknown, but in Gauss quadrature, uh, both lambda I and points xi are unknowns. So both are unknowns. For simplicity, वैसे इसमें कई सारी कैटेगरी हैं जो हमने पढ़ना है। गॉस में बहुत सारे फार्मूले हैं। हम एक कैटेगरी पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं गॉस लेजेंड्रे मेथड्स, इंटीग्रेशन मेथड्स या फार्मूले। So these the formulas are derived for the interval। अब इसमें आप दोनों चीजें निकाल दो, थोड़ी सी दिक्कत है। So for simplicity, formula are derived for the interval -1 to 1, but we can change any interval AB into -1 to 1 by taking, आप कोई भी इंटरवल ए बी को -1 और 1 में चेंज कर सकते हो। अब चेंज कैसे करेंगे? हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सोचते हैं। लाइन क्या होती है? x इक्वल टू ए टी, एक्स ए और बी से आ रहा है और t आपका -1 to 1। तो जब x a है, सो व्हाट वी हैव व्हेन x इक्वल टू a, तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। यही है कि एंड पॉइंट मैप करा दो आप, ठीक है। और जब x b है तो t कितना होना चाहिए? +1। इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लो। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो जो a का वैल्यू आएगा वो b - a/2 आएगा, और कैपिटल B का वैल्यू आएगा b + a/2। दोनों का डिवीजन है ये, दोनों को डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक से नहीं कर देना। b + a/2 सम करना फिर डिवाइड करना। सो यू कैन डू दिस। लाइन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये जब ये वैल्यू फिट करोगे तो x क्या होगा? देयरफॉर x इक्वल टू b - a/2 t + b + a/2। तो यहाँ पे t वेरिएबल -1 to 1 है, x आपका a to b है। तो ये फिट करके और dx को भी चेंज कर दोगे, dx विल बी b - a/2 dt। तो आप कोई भी इंटरवल को दूसरे में चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। और हम इसमें पढ़ेंगे एरर के बिना, ठीक है। इसको डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो इफ यू रिमूव दिस एरर, सो वी आर स्टडिंग only sum, ओके। तो इनके नाम भी ऐसे हैं। जो पहला फार्मूला है, पॉइंट के हिसाब से नाम है इनके, गॉस लेजेंड्रे 1 पॉइंट फार्मूला। इनके नाम ऐसे हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। गॉस लेजेंड्रे 1 पॉइंट फार्मूला। अब 1 पॉइंट का मीनिंग क्या है? सिंप्लिसिटी के लिए मैंने अभी बोला आपको कि ये ड्राइव किसके लिए करें? -1 और 1 के बीच में। 1 पॉइंट का मीनिंग क्या है? एक ही पॉइंट है,
x0 ले लो, साथ में एक नंबर होगा लैम्डा 0। ठीक है, तो अब ड्राइव कर रहे हैं इसको। इसमें दो अननोन है, लैम्डा 0 और x0। तो दो के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए, मैथ में सिंपल प्रिंसिपल है। सो द मेथड हैज टू अननोन्स। इनका डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो दिस मेथड हैज टू अननोन्स, लैम्डा 0 एंड x0। तो इसमें एक टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं मेकिंग द मेथड एग्जैक्ट। सो मेक द मेथड एग्जैक्ट by taking पॉलिनोमियल, या इनको बोलते हैं मोनोमियल्स, एफ एक्स। यानी कि ये आपने रूल लिख लिया ना, तो पॉलिनोमियल के लिए ट्रू होगा। वैसे बनते तो पॉलिनोमियल्स ही हैं ये रूल, इंटरपोलेट नहीं हम कर रहे हैं, हम सीधा ड्राइव कर रहे हैं। तो आप इसमें पॉलिनोमियल फिट करते जाओ मिनिमम डिग्री से। मिनिमम डिग्री क्या होता है, एक्स पावर 0 वो कांस्टेंट होगा, एक्स पावर 1 1 होगा। तो दो चाहिए, तो आप क्या करो, एक्स पावर 0, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2 फिट करते जाओ। जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन बना लो और उनको अननोन को निकाल लो। तो इसको इसको प्रोसीजर को हम बोलते हैं मेक द मेथड एग्जैक्ट। और मैं अगली क्लास में एक एग्जांपल लूंगा, इसको यूज करके आप सिम्पसन रूल भी ड्राइव कर सकते हो, ट्रेपेजॉइड रूल भी कर सकते हो इनसे, बाय मेकिंग द मेथड एग्जैक्ट। कि आपने रूल लिखा है तो दोनों साइड एफ एक्स को आप कुछ भी फिट कर सकते हो, यू कैन फिट पॉलिनोमियल। तो पहले आपने एफ एक्स को 1 फिट करना है दोनों साइड में। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, -1 to 1 एफ एक्स 1 हो गया, तो डी एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स अपर लिमिट 1 -1 2। राइट हैंड साइड लैम्डा 0, एफ एक्स 0 क्या होगा, एफ एक्स 1 है, सो दिस इज 1। तो यहां से आपको लैम्डा 0 मिल गया 2। दूसरी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स -1 to 1 एक्स डी एक्स, ऑड फंक्शन है, इंटीग्रल 0 आएगा, चेक करके देख लो। इक्वल टू लैम्डा 0 एफ एक्स 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस विल बी एक्स 0। तो अभी आपने निकाला है यहाँ पे लैम्डा 0 तो 2 निकाल लिया, लैम्डा 0 तो नॉन जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है, x0 0। तो रूल क्या बना, सो व्हाट वी हैव, -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स f0। तो यही फार्मूला है, सिंपलेस्ट वन, एफ एक्स इक्वल टू 2f0, डू नथिंग बस। 2 0 पे वैल्यू निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -1 और 1 के बीच का पॉइंट है ये। ठीक है, -1 और 1 के बीच का पॉइंट है, 0 है, उस पर वैल्यू निकाल लो। सो वी डोंट हैव मच टाइम, चलो टू वाला कल करेंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल, मान लो आपने ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, लेट अस से इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल 1 to 2। अब -1 to 1 नहीं है, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x4 dx यूजिंग गॉस लेजेंडर 1 पॉइंट को ऐसे भी लिख देते हैं, 1 पॉइंट फार्मूला। सबसे पहले आपने लिमिट देखनी है, लिमिट आपकी -1 to 1 नहीं है, तो पहले उनको चेंज करना है। सो फर्स्टली वी चेंज इंटरवल 1 to 2 into -1 to 1 बाई टेकिंग, फार्मूला सीधा यूज करना है आपने, बार बार ड्राइव नहीं करना। सो x इक्वल टू b माइनस a बाई 2 t b प्लस a बाई 2, सो दिस इज t प्लस 3 बाई 2
डोंट फॉरगेट टू राइट dx, दिस इज dt बाई 2। तो इंटेग्रल की वैल्यू जो होगा t वेरिएबल में, t में वो ऑटोमेटिकली -1 to 1 होगा। x को चेंज कर दो, x को फिट कर दो t+3/2, और डिवीजन 1+x4, t+3/2 इसका पावर 4, और dx आ जाएगा dt/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, -1 to 1, 8 टाइम्स t+3, डिवीजन 16 + t+3 पावर 4 dt। इसको कह दो -1 to 1 ft dt। ठीक है, t है तो f कह दो, ft कह दो। सो यूजिंग 1 पॉइंट फार्मूला, अब इंटीग्रल का वैल्यू वो क्या करता है, 2f0 बस। तो जो फंक्शन है 8 टाइम्स टी, टी को 0 कर दो उसमें, बस 16 + 0+3 पावर 4। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर दो, जस्ट फिट t = 0, 4948, ये आंसर है। सो सिंपलेस्ट वन। बस ये गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में, इसको देखना है आपने, क्योंकि रूल जो लिखा है हमने, दैट रूल, दिस वन, दिस इज फॉर -1 to 1। So firstly, transform the interval 1 to 2 into -1 to 1 by taking x equal to b minus a by 2t plus b plus a by 2. And don't forget to change dx as well. Dx will be dt by 2 from this relation. तो जो भी फंक्शन बचे उसको f लिख लो, f t में था तो t लिख दिया मैंने, आप x भी लिख सकते हो। Definite integral only depends on limits. So this is -1 to 1. तो इस फंक्शन का वैल्यू 0 पे निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 1 पॉइंट फार्मूला। एक और है 2 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट है। सो आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेरी? कोई फिजिकली लग नहीं रहे बैठे, कुछ ऐसे ही है। So if you don't have any queries, then I'll stop.